आग में ईंधन को डाल देते हैं, ईंधन समर्पित हो जाता है, समर्पित होने के बाद में आग जैसा हो जाता है, बिल्कुल आग हो जाता है अगर समर्पित हो तो। और समर्पित न हो, इस बात पर मौका मिले कि गुरु जी की चप्पल चुरा ले जाऊँ और जेब में कोई पैसे हो तो चुरा ले जाऊँ, नाक काट ले जाऊँ, इनके बाल उखाड़ ले जाऊँ, इनके घर वालों में से ले जाऊँ, कोई ऐसा ठग हो तो मरेगा दूसरा। गुरु है, गुरु तेरे बाप के भी गुरु हुआ, निशा हमारे आचार्य जी गुरु हैं, हम तेरे गुरु हैं, हम तेरे गुरु हैं। तो है शर्म नहीं आती? हम है तो हमारा कहना नहीं मानता, हमारे रास्ते पर नहीं चलता। गुरु हैं, हमने गुरु बनाए थे, गुरुदक्षा ली थी, इसलिए हमें इसका शांत कुंज का मालिक बना दो। भाग जा बेईमान, कहीं का ऊपर से कहता है गुरु है हमारे, हम तेरे गुरु हैं, दुश्मन है हम तेरे। हमारी तेरे कोई आज्ञा मानी, हमारे कहने पे चला, हमारे साथ एक कदम उठाकर चला गया है पश्चिम को और हम ले आ रहे थे पूरब को, और ऊपर से कहता है गुरु है। हम गुरु नहीं है, कोई गुरु वो आए थे जो हिमालय से हमको आए थे, वो हमारे घर आए थे। आप हिमालय गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, न हमने देखा उनका हिमालय, न वहाँ हम जा सकते थे, और न हमें कुछ पता था कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है। वो जन्मांतरों के गुरु थे, वो आए और उन्होंने आकर के हमसे कहा कि हमारी गुरु दीक्षा ले लो। गायत्री मंत्र वही सुना दिया, अरे यही है तो हमने सुना है, आप वही गुरु दीक्षा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कान में कि एक और बात सुन, बोर काटो, बोर काटो, बोर काटो। मैंने कहा साहब क्या बोए, कहाँ बोए? खेत तो हमारे पास है, अपने कहाँ से काटें? आप सब बात को समझाइए ना हमको। तो उन्होंने ये कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है, जो पहले जन्मों का लेकर के आया है वो, और इस जन्म का जो कुछ तेरे पास है, सब भगवान के खेत में बो दे। भगवान का खेत कहाँ है? भगवान का खेत हमने कभी देखा भी नहीं है, पटवारी ने भी नहीं बताया कि भगवान का खेत कहाँ है। तो उन्होंने कहा पटवारी के खाते में नहीं है, ये जनता जनार्दन जो है, ये सारा विश्व है, ये भगवान का विराट रूप है। ये अर्जुन को दिखाया था, ये उसको कौशल्या को दिखाया था, ये यशोदा को दिखाया था, ये काकुसंड को दिखाया था। भगवान का असली स्वरूप ये विश्व है। तो इस विश्व की जनता के लिए जो तेरे पास है सो सब सौंप दे, सब बीज रूप में बोल दे। क्या चीज़ें हैं हमारे पास? उनने दिलाई याद, हमें तो मालूम नहीं था हमें क्या चीज़ें हैं हमारे पास। उन्होंने कहा देख तेरे पास सबसे बड़ी चीज़ है समय। भगवान ने जन्म दिया है तो समय दे करके भेजा है एक, और तेरे शरीर में श्रम है, श्रम है। समय भगवान ने जितना दिया है वो उनने दिया है। श्रम तेरे शरीर में, कलाइयों में, भुजाओं में श्रम है दो, और तेरे मस्तिष्क में ज्ञान है तीन तो ऐसा है कि तू जब माँ के पेट में से पैदा हुआ था तभी भगवान की तीन चीज़ लेकर के आया था। और चौथी एक और चीज़ है, वो कौन सी है? चौथी एक चीज़ वो है जो कि तुझे संसार में मिली, संसार ने दी है। वो क्या है? संपदा। संपदा भगवान के यहाँ के लेके नहीं आते, सब आदमी नंगे शरीर आते हैं, नंगे हाथ आते हैं। यहाँ किसी के पिता की है, किसी के बाप की है, किसी की कहीं की है। ये चार चीज़ें तेरे पास हैं, इन चारों चीज़ों को तू बो दे। अच्छा ले लीजिए, अब हम बोएंगे। 15 वर्ष की उम्र में से वो चारों चीज़ें बोना हमने शुरू कर दिया। हमने अपना समय बोया। अपना समय किस काम में लगाया? हमारा सारा समय दो काम में लगा है। एक तो भगवान की उपासना में लगा है, उनके नज़दीक चरणों में बैठने में, और एक भगवान का जो सारा विश्व है इसकी सेवा करने में हमारा लगा है। सारा समय का आप हिसाब लगा लीजिए। जो हम नहाने में समय चला गया होगा, टट्टी में करने में समय चला गया होगा, सोने में समय चला गया होगा, खाने में समय चला गया होगा, उसका तो हम गुनहगार हैं। बाकी सारा समय हमारा सिवाय लोक मंगल के और किसी काम में नहीं लगा है। एक समय, और दूसरा श्रम। पसीना हमने खूब बहाया है। काम हमने इतना ज़्यादा किया है कि 5 आदमी मिलके काम नहीं कर सकते, उतना हमने काम किया है। हमने अपने आप के साथ में इतनी कड़ाई बरती है कि हमारा पसीना निकल पड़ा है। पसीने की एक बूंद, कभी आराम में बैठे हो, कभी वहाँ बैठे हो, कभी वहाँ बैठे हो। ये हमने चारा वेदों के बाद से मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे किए। बिजली के दाम बताए थे कि ये व्यक्ति महंगी। हमने मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे अखंड ज्योति का 20 साल तक संपादन किया है। हम ब्राह्मण हैं, अपने खाने में जौ की रोटी और अच्छा छाछ खाइए। नहीं आप फल खाते हैं? फल न हमारे बाप ने खाए, न दादा ने खाए, न परदादा ने खाए। फल 16 रुपये किलो का खाएगा।